नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ईरान इजरायल युद्ध का असर भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर साफ दिख रहा है। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, निर्यात में गिरावट और भुगतान में देरी से करीब 90,000 करोड़ का कारोबार संकट में है। उद्योगपति चिंतित हैं, रोजगार पर भी खतरा बढ़ गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में राजस्थान में राजनीतिक चंदे का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा हिस्सा मिला। अन्य दलों की तुलना में बीजेपी को अधिक फंडिंग मिली, जिससे राज्य की राजनीति में उसकी मजबूत वित्तीय स्थिति सामने आई। राजस्थान में रेलवे ट्रैक डबलिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई को आंशिक रूप से चलाया जा रहा है या उनके रूट बदल दिए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या स्टेशन से जानकारी जरूर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। उमंग सिंघार ने कहा कि युवा नेतृत्व से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने छात्र संघ चुनाव को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे युवाओं को राजनीति की समझ और नेतृत्व का अवसर मिलता है। उनके अनुसार चुनाव बहाल कर युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सहकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वेतन, नियमितीकरण और सुविधाओं से जुड़ी मांगें रखी। चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो सकता है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने 12वीं कक्षा के रिजल्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड के अनुसार रिजल्ट कल निर्धारित समय पर जारी किया जाएगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे और मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने पर छात्र रोल नंबर से आधिकारिक वेबसाइट पर स्कोर देख सकते हैं। डिजी लॉकर के जरिए भी मार्कशीट डाउनलोड होगी। जिलेवार पास प्रतिशत भी ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा, जिसे छात्र आसानी से चेक कर सकें। राजस्थान के मेन फेल होता दिख रहा है। 2 महीने से नलों में पानी नहीं आने से परेशान महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द जल आपूर्ति बहाल करने की मांग की, नहीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 12वीं परिणाम 2026 संभवतः 31 मार्च सुबह 10 बजे जारी होगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 12th रिजल्ट लिंक पर नापार क्लिक करें, रोल नंबर डालें और रिजल्ट देखें। मार्कशीट डाउनलोड भी की जा सकेगी। अशोक गहलोत की नसीहत पर मदन राठौड़ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत खुद वैभव गहलोत को लेकर पुत्र मोह में रहे हैं, इसलिए दूसरों को नसीहत देना उचित नहीं है। एलपीजी संकट के बीच सरकार ने गैस सप्लाई को सुचारू रखने के लिए 13 नए नियम लागू किए हैं। इनका उद्देश्य वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना, कालाबाजारी रोकना और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराना है। नए नियम आज से लागू हो गए हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच पर बारिश का खतरा है, लेकिन रद्द होने की संभावना कम है। हल्की बारिश से देरी या ओवर कम हो सकते हैं, पर फिलहाल मैच होने की उम्मीद बनी हुई है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिख रहा है। कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने 25 जिलों में अलर्ट जारी किया है। किसानों और आमजन को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, जबकि तापमान में भी गिरावट दर्ज की। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्य सचिव ने आवश्यक वस्तुओं, ईंधन और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में आमजन को दिक्कत न हो और सप्लाई चेन सुचारू बनी रहे। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार शासन चलाने में विफल रही है और केवल विज्ञापनों व इवेंट्स पर ध्यान दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की समस्याएं नजरअंदाज हो रही हैं और सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स से जुड़ने के बाद कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना था। उन्होंने बताया कि शुरुआती ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी कर टीम को मजबूत शुरुआत देना उनकी रणनीति का अहम हिस्सा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण में बड़ी सफलता मिली है। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर में एआई तकनीक की मदद से पहला चूजा जन्मा। यह उपलब्धि लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है और भविष्य के संरक्षण प्रयासों को मजबूती देगी। दौसा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 30 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने कैशियर और एक संविदा कर्मी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए आरओ प्लांट बंद पड़े हैं, जिससे लोग आज भी शुद्ध पानी के लिए परेशान हैं। रखरखाव की कमी, तकनीकी खराबी और जिम्मेदारी तय न होने से योजनाएं फेल हो रही हैं और ग्रामीणों को मजबूरन दूषित पानी पीना पड़ रहा है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां एक मादा भालू अपने शावकों को पीठ पर बैठाकर घूमती नजर आई। यह दुर्लभ नजारा पर्यटकों और वन कर्मियों के लिए आकर्षण बना, साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण की अहमियत को भी दर्शाता है। गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भजन लाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि भजन लाल को सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए बैठाया गया है। उन्होंने सरकार पर जमीनी कामों की अनदेखी और केवल दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया। दोपहर में हुई हल्की बारिश से गर्मी पर राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार आने पशेरी हैं। इससे तापमान में गिरावट बनी रह सकती है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलती रहेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम 31 मार्च को घोषित किया जाएगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट रोल नंबर के माध्यम से चेक कर सकेंगे। परिणाम जारी होने के बाद मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अप्रैल 2026 में स्कूलों में कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं। प्रमुख अवकाशों में रामनवमी 6 अप्रैल, महावीर जयंती 10 अप्रैल, गुड फ्राइडे 18 अप्रैल शामिल हैं। इसके अलावा रविवार और स्थानीय अवकाश मिलाकर कई दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे, जिससे छात्रों को लंबी छुट्टियों का लाभ मिलेगा। भारत में डिगबोई तेल क्षेत्र असम को सबसे प्रसिद्ध और पुराने तेल भंडारों में गिना जाता है, जहां से लंबे समय से कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा बॉम्बे हाई भी देश का बड़ा तेल क्षेत्र है, जहां रोज हजारों लीटर तेल निकाला जाता है। अशोक गहलोत ने परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कभी अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए पद का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन सिद्धांतों और जनता की सेवा पर आधारित रहा है। साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने खुद को नायब तहसीलदार बताकर टॉयलेट बजट के नाम पर 4 एएनएम कर्मियों को झांसे में लिया। झूठी जानकारी देकर उनके खातों से करीब 2.70 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों जयपुर के शाहपुरा इलाके में दहाड़ 2 की शूटिंग कर रही हैं। पुलिस यूनिफॉर्म में उनका दमदार अंदाज देखने को मिला, जिसने फैंस का ध्यान खींचा। शूटिंग के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ब्यावर में सेवानिवृत्त शिक्षक दंपति की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में 2 नाबालिग समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में लूट और आपसी रंजिश के एंगल से पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। राजस्थान दिवस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहीं भजन लाल शर्मा सरकार ने 19 मार्च को ही कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।